नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो चुका है, 2 बज गए देखिए पूरे। और खाना हमारा बनके रेडी हो चुका है। खाना आज मैंने बनाया है ईशू का फेवरेट, बन गया है देखिए जी, गाँव वाली दाल। काफ़ी दिन बाद बनाई आज मैंने दाल, ये वाली दाल। ईशू को बहुत पसंद है ये दाल। तो दाल बन गई गाँव वाली, उड़द की होती है, मतलब कि ये चावल बन गए, रोटी सेक दी, ये बन गया चावल। तो अभी बस बच्चों को कहती हूँ, ईशू खाना बनेगा तेरा फेवरेट, खा ले, भूख लग गई। क्या खाया था ना अब? हाँ, तेरा भर गया होगा फिर तेरा पेट तो इसमें ही है ना। अब तो नहीं भूख है, नीर ने शोर मचा दिया था, भूख लग रही भूख लग रही है। दाल चावल की तो वैसे लग जा तुझे, है ना। राजमा चावल, दाल चावल, 2 चीज़ तो इसकी पूरी फेवरेट है, दोनों को मिल जा। और आप भी खा लो, खाना है वो, यानी कि आपका लंच टाइम है अभी तक। चलो लगा दूँ फिर, खाना ले आऊँ, यहीं खा लेंगे। लाइट भी 1-1.5 घंटा हो गया भाग रही है, अब तक नहीं आई। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जी मैं सबके लिए लगा देती हूँ और खाएंगे बस। आ जाओ आप भी, दोपहर का लंच रेडी है, आप सबकी दावत है दाल चावल के लिए, आ जाइए। देखिए ये सुबह का ही टाइम है, पहले मैंने आपको दोपहर की दिखाई है वीडियो। तो यहाँ मैं लग रही हूँ साफ़ सफाई में, जैसा कि आपको पता किचन मैंने कर ली है और अब करूँगी मैं रूम। आपको जैसा कि पता कि सब बच्चे भी, मम्मी और सब आए हुए थे, तो इस वजह से घर की पूरी सेटिंग मतलब हिली हुई थी। वो इस वजह से जो बाहर वाला एसी वाला रूम है, तो उसमें उसको हमने स्पेस के लिए उसमें से जो टेबल वगैरह थी वो सारी इधर रखी हुई थी। तो इधर तो कोई लेट भी नहीं रहा था। और अब मैंने सोचा कि अब सब जब लोग सब जा चुके हैं, तो अपना जो भी सामान जहाँ का है तो वो उसको वहीं पे ही रख देती हूँ, क्योंकि इधर भी फिर ज़्यादा स्पेस नहीं है। आपको पता ही है कि ज़्यादा मतलब रूम हमारे बड़े नहीं हैं। तो मेज रखी थी वो अलमीरा के सामने, तो अलमीरा में से सामान उठाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वो वाली टेबल गुड्डू के पापा ने मेरे साथ उधर रखवा दी है। अब मैं सबसे पहले इस वाले रूम को सेट कर देती हूँ। यहाँ पे जो बच्चों वाली अलमीरा है, बच्चों की क्या मेरी भी, वो भी काफ़ी दिन से मुझसे सेट नहीं हुई। प्रेस वगैरह मतलब कपड़े सारे कंटिन्यू धुल रहे थे, प्रेस हो रहे थे, लेकिन थोड़ा सा एक तो यहाँ पे टेबल पड़ी थी, इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अलमीरा के सामने अच्छे से खुल नहीं पा रही थी। तो एक वैसे ही हो ही जाता है, बच्चे इधर उधर कर ही देते हैं कपड़े। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं अपनी इस अलमारी को साफ़ कर देती हूँ, मतलब कि सेट कर देती हूँ। तो यहाँ सारे कपड़े अच्छी तरीके से लगा दूँगी, सबके, मेरे, गुड्डू के, ईशू के, तीनों के ये हमारे इसमें। तो तीनों सारी अलमीरा मैंने देखे बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर दी। अब जो टेबल है हमारी, ये ड्रेसिंग टेबल जो मैंने अपनी बना रखी है, वो भी अच्छे से सेट कर देती हूँ। उसमें भी काफ़ी सारा सामान फैला हुआ है, कुछ बच्चों का एक्स्ट्रा भी पड़ा है, वो भी उठा दूँगी। और उसके बाद करूँगी ये बेडशीट, मतलब कि इसको सेट करूँगी। और कुछ कपड़े ऐसे थे जो अब नहीं पहनने जा रहे, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो भी फिर मैंने बेड में उठा कर रख दिए। गर्मी होने की वजह से अब तो बिल्कुल पतले जो सिंगल ही कपड़े, मतलब कि बिल्कुल ही कॉटन के, बिना लाइनिंग के, वो ही पहन सकते हैं। बच्चों के भी थोड़े मोटे से थे तो वो भी मैंने रख दिए, मैं बाद में निकाल लूँगी, क्योंकि अलमीरा में इतनी जगह नहीं होती। बस ये है कि एक्स्ट्रा जो होते हैं तो वो फिर इधर उधर ही डलते रहते हैं, तो इस वजह से मैं उन्हें साथ साथ ही उठा कर रख देती हूँ, जिससे कि मैं इधर उधर ना हूँ। तो अलमीरा ऊपर वाली सेट ही हो गई थी, टेबल हो गई है। उसके बाद बारी आ गई है नीचे वाली अलमीरा की, टेबल की सारी मैंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। उसके बाद बारी आ गई है बस लास्ट में बेड की। बेडशीट तो मैंने कल ही चेंज करी थी, तो इसको ही मैं बिछा दूंगी। और जैसा मैंने बताया, अब तो पहले तो चलो यहाँ पे जैसा मम्मी भी थोड़ी देर लेट जाती थी, मैं थे तो रुचि भी, दोपहर में हम दोनों बहनें भी लेट जाते थे यहाँ पे। लेकिन अब तो उधर ही लेटेंगे, क्योंकि अब तो हम 4 ही रह गए बच्चे, दोनों हम। और वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इधर लेटा ही नहीं जाता, ये भी है। तो यहाँ पे देखिए पूरा बेड कर दिया सेट वाला रूम।
बच्चों को पीना है आज ओरियो शेक, तो यहाँ पे गुड्डू ने बनाना शुरू कर दिया ओरियो शेक। ओरियो के जो बिस्किट है वो ले लिए, सबसे पहले उनको कर लिया है क्रश। और आपको पता ही है मेरे पास है ये अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर, जो कि बहुत ही इजी है और बच्चे भी इसे आसानी से यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिस्किट को क्रश करने के बाद उसमें मिल्क इन्होंने ऐड कर लिया, थोड़ा सा शुगर डाल लिया और इसमें आइसक्रीम वगैरह ऐड करके अब ये करेंगे सर्व, सब पियेंगे। तो बच्चों को पसंद तो है ही। हमारा सेट हो चुका है और बाहर जो सोफ़े हैं वो भी मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ दिया, वो वाला एरिया भी पूरा क्लीन कर दिया। वहाँ पे तो ये है कि एक्स्ट्रा कुछ सामान तो होता नहीं, सेटिंग ही करनी होती है, वो भी मैंने सारी अच्छे से कर दिया है। अब बारी आ गई है इस वाले रूम की, और इसमें तो आपको पता ही है पूरी खिचड़ी सी बनी पड़ी है। और यहाँ पे सारे कंबल वगैरह निकल रखे हैं, जो ये है ना ऐसे कंबल ये वाले, तो इनको भी मैं धुल कर रखूँगी। तो मैंने सारे मशीन पे रख दिए, शाम के टाइम मशीन लगाऊंगी, अभी तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि अब तो धूप भी तेज होगी, लेट भी होगी। मैं अभी सफाई में भी मेरा काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब 12 ही बज गए थे करते करते सेटिंग सी, तो इस वजह से मैं कहा शाम को धो लूँगी। तो मैंने जो कपड़े मुझे धुलने हैं कुछ तो मैंने रख दिए मशीन पर, जो आज धुलूँगी धीरे धीरे करके सारे धो दूँगी। बेडशीट वगैरह भी कहीं हैं जैसा बिछाते थे रोज़, और कंबल भी हैं, तो ये सारे धो के ही रख दूँगी बाद में। तो यहाँ पे जो टेबल थी वो मैंने लगा दी है कॉर्नर में, और उसके ऊपर जो हमारे डेली यूज़ के बिस्तरे होंगे मतलब ओढ़ने वाले वो रख दिए। बाकी मैंने सारे बेड बाहर इस पे कंबल वगैरह सारे मैंने रख दिए बाहर मशीन पे, और उसके बाद जो बिछाने वाले होंगे वो भी धीरे धीरे धो दूँगी। जो मुझे सामान मतलब बिस्तरे वगैरह बेड में रखने थे वो मैंने बेड में रख दिए, जो डेली यूज के वो मैंने टेबल पर लगा दिए साइड में करके। और यहाँ पे मैंने बेड शीट कर दिया चेंज, दीवान की। बेड की तो कल ही करी थी, ये तो ये ही मैं दोबारा से झाड़ के अच्छे से सेट कर दूँगी। और जो दीवान की थी वो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि वो मैंने कल नहीं करी थी। तो यहाँ पे देखिए बस सारी सेटिंग हो चुकी है, साफ़ सफाई। अब आंटी लगा देगी झाड़ू पोछा। देखिए अब हो गया है शाम का टाइम, और बल्कि मैं थोड़ा सा लेट ही होगी कपड़े धोने में। मशीन मैंने लगा दी, बल्कि धुल गए सारे। अब मैं निकालने लगी हूँ पानी में से कपड़े, क्योंकि कंबल कई सारे थे, 5-6 थे, 5 शायद मैंने कंबल धोए और 2 धोई बेडशीट। तो उनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और मैं जो कंबल इसमें मशीन में डालती हूँ ना वो एक एक ही डालती हूँ ज़्यादा। अभी जब से मशीन ख़राब हुई तो ज़्यादा मतलब इसमें कपड़े नहीं डालती, कभी दोबारा ख़राब ना हो जाए, तो थोड़े थोड़े ही डाल कर धोती हूँ। और कंबल पता ही आपको, ये जो एसी ब्लैंकेट है ये थोड़ा भारी हो जाते हैं गिल्ले हो गए, तो इस वजह से मैं फिर इसमें मशीन में लोड हो जाता है, इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया धुलते हुए। पहले वैसे कपड़े धोए जो डेली यूज के थे, और फिर धोए हैं सारे ही हैं। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ अब इनको पानी में, मशीन में ही निकाल रही हूँ। पाइप मैंने चला लिया, मोटर चला ली, मतलब कि पाइप से यहीं पे ही निकाल दूँगी, क्योंकि भारी भारी हैं सारे के सारे, और इतने फिर नहीं धुलते बाल्टी में अच्छे से, ना तो निचड़ पाते हैं ना धुलते, फिर कमर भी दुखने लगती है। तो छोटे जो होते हैं वो तो मैं खैर निचोड़ लेती हूँ बाल्टी में, मतलब कि बाथरूम में जाके टैप चला के, लेकिन यहाँ पे बड़े थे सारे, तो इस वजह से फिर मैंने मशीन में ही निकाल दिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े निकालने के बाद अब बस मैं साथ साथ ही नहा लूँगी, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और बच्चे चले गए थे उधर, बल्कि वे कह रहे थे कि मम्मा आप भी चलो। मैं कहा नहीं, अभी मैंने मशीन लगा रखी, कपड़े धुल गए, अभी मेरा काफ़ी सारा काम था। मैं कहा जब जाऊँगी, अब ये फैला दूँगी तो सूख जाएंगे, शाम को रात को फिर उतार के रख दूँगी, क्योंकि रात को भी अब फैलाए नहीं जाते। कई बार ऐसा होता है कि हवा वगैरह ना आ जाए, तो फिर रहता है कि कभी गिल्ले मतलब कि उड़ जाएं, ये रहता है। फिर रात को पता भी नहीं चलता, कई बार मौसम का ख़राब हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं रात को इनको उतार के रख देती हूँ। और अभी तो 2-3 घंटे पड़े रहेंगे, हवा भी चल रही है अच्छी, तो सूख जाएंगे।
तो कपड़े वगैरह सारे धुल गए हैं मेरे, और मैंने मशीन भी धुल दी है, साथ साथ ही मैं नहा भी दी हूँ, मैंने अपना सूट भी धुल दिया। और यहाँ पे अब मैं पानी डाल के मार दूँगी वाइपर, अच्छे से कर दूँगी क्लीन। मशीन धो दी और बस यहाँ पे देखिए वह अंधेरा हो ही गया, आप देख ही रहे होंगे। और बल्कि एक बार के जाके मैं फैला आई हूँ, इससे पहले एक बार के रह गए बस कपड़े, मतलब कि 4 जो बड़े बड़े से कंबल थे, एक रह गया बस, बाकी फैलाया ही। तो यहाँ पे देखिए बस वाइपर मार के और अंधेरा हो गया, और फिर बस कपड़े फैला के आके फिर करूँगी मैं पूजा। तो पूरा दिन बस आज ऐसे ही है, हो गया, निकल गया पूरा दिन ऐसे ही, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम अपने निकले ही रहते हैं, तो उसी में ही हो जाता है। और अब दोपहर से के टाइम तो बिल्कुल भी काम नहीं होता, या तो सुबह ही होता है या फिर शाम को तो खैर मैं कम ही करती हूँ। अगर आपको बताऊँ, मैं ज़्यादातर अपना कपड़े धोने वगैरह का काम भी सुबह ही कर लेती हूँ ज़्यादातर। तो खैर जी, यहाँ पे सारा मेरा काम हो गया है फिनिश। अब चलती हूँ कपड़े फैलाने के लिए। मैंने देखिए कपड़े फैला दिए सारे, छोटे तो कम ही थे, आज के ही थे हमारे बस, बल्कि ये चादर वगैरह ज़्यादा थी। 3-4 तो कंबल धो दिए और 2 बेडशीट धो दी, तो ये फैला दिए। अब मैं डालूँगी पौधों में पानी, आज पौधे बिल्कुल सूख गए, सुबह याद नहीं रहा इनमें पौधे में पानी डालना, और बिल्कुल जल गए। तो यहाँ पौधों में पानी डाल देती हूँ। दिन ही छिप गया, देखिए सूर्य भी हो गया, छिप गया है बिल्कुल। यहाँ पे पानी भी डाल दिया सारे पौधों में, और देखिए मुरझा रही बिल्कुल आज धूप में, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी, धूप हो ही रही है अब तो रोज़ ही। और यहाँ पे लगती है, तो थोड़ी देर में हो जाएंगे अब ये सही, बस 10 मिनट बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और डाल दिया, बस कपड़े भी फैल गए। अब चलती हूँ मैं नीचे, अब मैं पूजा करूँगी। फ्रेंड्स, काम सारा हो चुका है अब, और टाइम 8:15 बज गए। बस खाना रह गया बनाना, दाल रखी, रोटी सेकनी। अभी हम जा रहे हैं उधर बच्चों के पास। गुड्डू और रीशु भी शाम के टाइम उधर ही चली गई है अपनी मौसी के पास। आज भैया नहीं है उधर, तो मैंने सोचा चलो उधर जा आते हैं, क्योंकि दिन में भी हमारे से नहीं जाया गया। कई बार कुछ सामान की ज़रूरत, हालांकि अब तो ऑनलाइन आ जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों के पास चक्कर मार आएंगे। मैं और ये दोनों जा रहे हैं।